आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पसमानदा तबकात की पूरे सूरत हाल से वाकिफ होगी हुकूमत। जामे डोर टू डोर सर्वे के लिए असेंबली में करारदाद मंजूर। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब। तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर किया इंतखाब। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मजदूर तंजीमों के मुजाहिरे, मेहनत कशों के खिलाफ पॉलिसियों से बाज आ जाने का हुकूमत को दिया गया इंतबाह। मलकपेट डकैती केस में मुलविस मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में। लूटे गए 40 लाख रुपये मालियत के जेवरात बरामद। तेलंगाना कानून साज असेंबली में एक अहम करारदाद मंजूर कर ली गई है, जिसकी रोज से रियासत भर में जात पात का सर्वे कराया जाएगा। रियासती वजीर बराए पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने आज असेंबली में जात पात की असास पर पसमानदा जातों का सर्वे करवाने से मुताल्लिक एक करारदाद पेश की, जिस पर तमाम सियासी पार्टियों के अरकान ने तफसीली मुबाहिस में हिस्सा लिया और बाद में करारदाद को मंजूर कर लिया गया। जामे घर घर सर्वे में लोगों की समाजी, माशी, तालीमी हालात और रोजगार, सियासी नुमाइंदगी के मौके जानने की कोशिश की जाएगी। BC, SC, ST और OBC तबकात के हालात का मजमूई सर्वे कराने का ऐलान किया गया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि साबिका हुकूमत ने सर्वे की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं लाई है। మీకుండే కన్ఫ్యూజన్స్ అన్ని తీసే బాధ్యత మాది. గౌరవ సభ్యులు కూడా మాజీ మంత్రి గారు పాపం 10 ఏళ్ళుగా మంత్రిగా ఉండి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి బలిన వర్గాల గొంతు వినిపించలేకపోయింది కాబట్టి అప్పుడు చెప్పలేకపోయినా ఇప్పుడు చెప్తుండొచ్చు. ఏం చెప్పినా పర్లే, ఎవరేం చెప్పినా వింటాం, జవాబు చెప్తాం. మీరేమైనా సలహాలు చెప్పారు పాత మేనిఫెస్టోలకు సంబంధించిన చెప్తే దానికి సపరేట్ చర్చ చేయండి, దానికి సంబంధించి ఒక సమయం అడగండి, షార్ట్ డిస్కషన్ నోటికి అని అది చేయండి. ఇలా సర్వేకి సంబంధించి మీరేం సజెషన్ చేసుకున్నారో ఇక మీరు 10 ఏళ్లలో ప్రభుత్వం నియంత్రిత ప్రభుత్వంలో మీరు ఏం చెప్పలేకపోయారు కాబట్టి ఏం చెప్పి ఇప్పుడే అన్ని చెప్పుకుంటామని నడవదు. మీకుండే కన్ఫ్యూజన్స్ అన్ని తీసే బాధ్యత మాది. గౌరవ సభ్యులు కూడా మాజీ మంత్రి గారు పాపం 10 ఏళ్ళుగా మంత్రిగా ఉండి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి బలిన వర్గాల గొంతు వినిపించలేకపోయింది కాబట్టి అప్పుడు చెప్పలేకపోయినా ఇప్పుడు చెప్తుండొచ్చు. ఏం చెప్పినా పర్లే, ఎవరేం చెప్పినా వింటాం, జవాబు చెప్తాం. మీరేమైనా సలహాలు చెప్పారు పాత మేనిఫెస్టోలకు సంబంధించిన చెప్తే దానికి సపరేట్ చర్చ చేయండి, దానికి సంబంధించి ఒక సమయం అడగండి, షార్ట్ డిస్కషన్ నోటికి అని అది చేయండి. ఇలా సర్వేకి సంబంధించి మీరే BRS कायद के तारक रामा राव ने असेंबली सेशन की मुद्दत में मजीद 2 दिन की तोसी करने की दरखास्त की। इन्होंने BCs और दूसरे पसमानदा तबकात की मुकम्मल मरदमशुमारी कराने की करारदाद का खैर मकदम किया। ताहम इन्होंने कहा कि हुकूमत के इस अमल को आईनी हैसियत दी जानी चाहिए। మా పార్టీ తరపున గౌరవనీయులు గంగుల కమలాకర్ గారు, కడియం శ్రీహరి గారు, కాలేరు వెంకటేష్ గారు అందరూ చెప్పారు. నేను కూడా తిరిగి మళ్ళీ పునరుద్ఘాటిస్తూ ఉన్నా సార్. ఈ తీర్మానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మా పార్టీ పరంగా పూర్తి స్థాయిలో మనస్ఫూర్తిగా దీన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము, స్వాగతిస్తున్నాము. ప్రభుత్వానికి అభినందనలు కూడా హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాం సార్. తరపున కూడా ప్రభుత్వానికి నేను చేసే విజ్ఞప్తి అధ్యక్ష, ఈ కార్యక్రమం ఫలవంతం కావాలి అంటే మీరు తదుపరి మీరు చెప్పిన BC డిక్లరేషన్లోని ఆ అంశాలన్నీ కూడా అమలు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का इंतखाब किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी किया गया और कांग्रेस के सीनियर लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का रुकन मुकर्रर किया गया था और आज बोर्ड के इजलास में तमाम मेंबर्स ने सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मुत्तफ़िका तौर पर मुंतखब किया। बताया गया है कि अजमतुल्लाह हुसैनी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अजमतुल्लाह हुसैनी ने तुलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफर का आगाज किया था। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं। मुझे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामजद करना, आज वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें वक्फ बोर्ड के सीनियर
रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब की सदारत में मोहतसम खान साहब मेरा नाम प्रपोज किए बहैसियत चेयरमैन के लिए, और तमाम अरकान की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस ओहदे के लिए मुझे चुनने के लिए सबसे पहले अल्लाह और रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं हैं, और रियासती हुकूमत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे पार्टी के जितने भी आला कायदीन हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस ओहदे के लिए काबिल समझा और इस ओहदे पे मुझे फायज़ फरमाया। और मैं इंशाल्लाह 21 तारीख को 12 बजे यहाँ पर मैं अपनी जिम्मेदारियों का जायज़ा लूँगा। बीआरएस के बड़े लीडर आज बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे साबिका हुक्मरान पार्टी को एक और ज़बरदस्त धक्का लगा है। साबिक रियासती वजीर परशुनम महेंदर रेड्डी, उनकी अहलिया और रंगारेड्डी जिला परिषद की चेयरपर्सन सुनीता महेंदर रेड्डी, जीएचएमसी की डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी, साबिक मेयर बुंतुराम मोहन, साबिक एमएलए टी कृष्णा रेड्डी, रंगारेड्डी जिला जेडपी की चेयरपर्सन टी अनिता रेड्डी और दीगर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सभी गांधी भवन पहुंचे थे और तेलंगाना में कांग्रेस की इंचार्ज दीपादास मुंशी ने सभी नए शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। बाद में ये सभी लोग चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात कर गए। तो हम 24 ईयर्स से टीआरएस पार्टी में थे, तो स्टार्टिंग डे 1 से आज तक पार्टी में ही था। तो मगर एक ही बार पोस्ट देके अभी जिसके पास पैसे जो भी है उन्हीं लोगों को पोस्ट दे रहे, तो वो हमारे को बहुत बुरा लगा। एक बार धोखा दिए 2018 में और उसके बाद एमएलसी देते, बोले चलो कोई बात नहीं है, फिर भी काम करे। फिर 24 में भी उपल में काम करो बोल के बोले थे। 4 ईयर्स हम पूरे 10 ईयर्स में 4 ईयर्स पूरे हस्बैंड वाइफ मिलके पूरे हैदराबाद में उपल नियोजक उपल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें काम करे थे, सभी लोगों को मालूम है। तो इसलिए बहुत बुरा लगा हमारे को। फिर एमएलसी देते बोले, फिर एमपी देते बोले, मगर उन लोगों को अभी जो मूवमेंट में काम करे लोग पुराने वाले नहीं चाहिए। नया लोग कुछ भी नहीं, पैराशूट में आके रात के रात पैसे दे के काम करने वाले चाहिए। तो हमारे को उन लोग नहीं चाहिए, हमारे को जनता चाहिए, जनता की काम चाहिए। हमारे को सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करने को मन पसंद है। तो इसलिए रेवंत रेड्डी के साथ हाथ हाथ मिला के हाथ पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में 150 डिविजन्स में, कॉरपोरेशन इलेक्शन में 150 के 150 कांग्रेस के झंडा फहराने को, जीएचएमसी का मेयर भी सीट डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के लिए ये काम करते। चौधरघाट पुलिस ने मलकपेट अकबरबाग की ज्वेलरी शॉप में डकैती में मुलविस रहे मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 40 लाख रुपये मालियत के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। 14 फरवरी को यह वारदात हुई थी और पुलिस ने महज 50 घंटों में इस केस को सुलझाया। ज्वेलरी शॉप के मालिक के बेटे पर चाकुओं से हमला किया गया था और इस डकैती के बाद चौधरघाट पुलिस केस दर्ज करके फौरी जांच में जुट गई थी। इस हवाले से डीसीपी साउथ ईस्ट जानकी धारावत ने तफसीलात बतलाई। मुलजिमान का ताल्लुक यूपी और मुंबई से है और वो हैदराबाद की नवाही इलाके में मुकीम थे। एक मुलजिम गाजीपुर यूपी का रहने वाला है और उसकी उम्र महज 18 बरस है। वो रैपिडो से मुंसलिक बाइक चलाया करता था। में एक रॉबरी रिपोर्ट हुआ, उसमें 3 जने आके वो बच्चा था ओनर का लड़का, उसको चाकू से डरा के इंजरी करके पूरा 330 ग्राम्स गोल्ड और 125 ग्राम सिल्वर लेके गए थे। ये टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से तीनों तक हम लोग पहुंच सके। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और चादरघाट क्राइम टीम दोनों मिलके ये केस डिटेक्ट करे। इसमें तीनों नाजिम अजीज़ कोटाडिया, शौकत रानी और वारिस, ये तीनों भी रैपिडो राइडर्स है। ये नाजिम के पास 4 बाइक्स है,
इसने इन लोगों को वारिस और शौकत को एक बार बोला इधर एक ज्वेलरी शॉप है, हम लोग इसमें रॉबरी करेंगे, पैसे मिलेंगे बोल के। ये तीनों भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ नहीं है। अभी तीनों को आज सुबह में हम लोग पकड़े और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम इसमें काम कर रहे थे। महबूबनगर जिला कलेक्टर जी रवि नायक ने आज महबूबनगर शहर के शिल्पारामा में तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल और नबाज के इश्तिराक से मुनक्किदा एक जिले नुमाइश प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जी रवि नायक ने अपने खिताब में इस प्रोग्राम की कामयाबी का जिक्र किया। इन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिए ये एक खुसूसी प्रोग्राम है और जिला कलेक्टर ने इसी दौरान 30 इनोवेटर्स के कारनामों का मुशाहिदा किया। यह प्रोजेक्ट ज़राअत, पानी के निज़ाम, नाकारा अशिया को ठिकाने लगाने, डेयरी और देही बरादरियों को बेहतर बनाने के लिए तरीके तलाश करने से मुताल्लिक था। इस प्रोग्राम में 750 से ज़्यादा किसानों और दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ఇంటింటా ఇన్నోవేటర్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా చాలామంది ఇలిటరేట్స్ కావచ్చు, రైతులు కావచ్చు, పిల్లలు కావచ్చు, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, వీళ్ళు తయారు చేసే ఎగ్జిబిట్స్ని ఆ జిల్లాలో ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు, రిపబ్లిక్ డే రోజు మిగతా స్టాల్స్లో వాటిని ఎగ్జిబిట్ చేయడం, తద్వారా పబ్లిక్ కూడా వీళ్ళ ఆవిష్కరణలు తెలుసుకునేటట్టుగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది. బట్ ఎవరైనా కానీ ఏదైనా ఇన్నోవేషన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని మీద పేటెంట్ రైట్స్ ప్లస్ ఆ ఇన్నోవేషన్ ద్వారా వాళ్ళు ఎంతో ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ కూడా కావాలి అనుకో। आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया गया। मुलाजिमीन ने TNGOs के बैनर तले एहतजाज किया। तंजीम के सिटी सदर SM हुसैनी मुजीब ने कहा कि हुकूमत नई पेंशन स्कीम को मनसूख कर दे और सरकारी मुलाजिमीन के 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स की छूट दे। मुजाहिरीन ने तमाम सरकारी आसामियों को पुर करने की भी मांग की और पिछले 10 सालों से पेंडिंग में पड़े तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने पर भी जोर दिया गया। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का कॉल है ये आज पूरे हिंदुस्तान में और हर जगह पूरे कलेक्टर्स में हिंदुस्तान में ये लंच और डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। ये हमारे मोदी साहब की सरकार 9.5 साल हो गया, करीब 10 साल के करीब हो गया। जो सरकारी मुलाजिमीन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज लेबर के जो लॉस है वो जो सता रहे हैं उसके खिलाफ ये है। आपके जानिब से मोदी सरकार को हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो सरकारी मुलाजिमीन का इनकम टैक्स का हम लोग डिमांड रखे थे कि भाई हमारे एग्जेम्पशन 10 लाख तक देने के लिए पिछले 4 बार से 5 बार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मगर कहीं पर भी उसको कंसिडरेशन नहीं किया गया। उसके अलावा जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में हमारे सरकारी मुलाजिमीन है, पुराना पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भी हम रिक्वेस्ट करें लेकिन उसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं है। उसके अलावा जो लेबर लॉस है वो लेबर लॉस को भी किसी को बताए बगैर लेबर लॉस चेंज करते जा रहे हैं। ये लेबर लॉस किसी के बाप की जागीर नहीं है। सालों सालों मेहनत कर कर धरना कर कर लालुए से वो तमाम कानून कायदे को चेंज कर कर जैसे उनकी मर्जी है वैसे कर रहे हैं। बहरहाल हम अपोजिशन इसका बिल्कुल हम इसके अपोजिट है और आने वाले दिनों में अगर हमारी ये डिमांड मुकम्मल तौर से अगर नहीं देखे जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करेंगे ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जानिब से। मुल्कगीर मजदूर हड़ताल ग्रामीण भारत बंद के एक हिस्से के तौर पर ग्रेटर वरंगल कारपोरेशन के हेडक्वार्टर के सामने म्युनिसिपल वर्कर्स से JAC, CITU, TMRPS और दीगर तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। मजदूर यूनियनों के कायद M धर्मराजू, T उपलैया, M राघु, B भिक्षापति, Y मूर्ति राजू, S बालू और दीगर ने इस मुजाहरे में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर यूनियन के कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 4 लेबर कोड को खत्म करे और मजदूरों को कम अज कम उजरत 26,000 रुपये मुकर्रर करे। ఈ 10 ఏళ్లలో మోడీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైపోయింది। ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్న నవరత్నాలు అనే బొగ్గు, బంగారం, ఎయిర్పోర్ట్లు, తర్వాత LIC బ్యాంకులు ఇటువంటి నవరత్నాలు ఉండేటువంటి అధిక లాభాలలో నడిచేటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలందరినీ అన్నిటినీ మొత్తం ప్రైవేటు రంగ సంస్థలకు దారాదత్తం చేసి
వాళ్ళందరూ కట్టబెడుతుంది. ఆదాని, అంబానీ, మఫత్లాల్ గోయంకార్, టాటా, బిర్లా ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలకు మన భారతదేశాన్ని తాకట్టు పెట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే ఎంగిలి మెతుకులు తిని మళ్ళీ మూడోసారి గెలవడం కోసం అసంఘటిత కార్మికులు, ప్రైవేటు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల యొక్క వేతనాలు 26,000 కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలని, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇస్తున్నట్టుగా మున్సిపల్ కార్మికులకు 24,000 కనీస వేతనం వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ రద్దు చేసినటువంటి 44 రకాల కార్మిక చట్టాలని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని, అదేవిధంగా 44 రకాల కార్మిక చట్టాలని పునరుద్ధరించాలని, అదేవిధంగా కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా కార్పొరేట్ శక్తులకు, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా తీసుకొచ్చినటువంటి 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ मजदूर यूनियन की मुल्कगीर हड़ताल के तहत ट्रेड यूनियनों की जानिब से वरंगल रेलवे स्टेशन से एक एहतजाजी रैली निकाली गई और इसी प्रोग्राम में CITU के जिला सेक्रेटरी एम रामास्वामी के अलावा AITUC जिला सेक्रेटरी जी रमेश, INTC जिला सदर पुल्ला रमेश और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रामास्वामी, गंगूला दयाकर और M रवि व दीगर ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत कारपोरेट इदारों को फायदा पहुंचाने के लिए मेहनतकशों को नुकसान पहुंचा रही है। इन्होंने कुदरती वसाइल और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को मुल्की और गैर मुल्की कारपोरेट ताकतों को सस्ते दामों में फरोख्त करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। హక్కులను కాలరాస్తూ ఈరోజు ఎంతో పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి కార్మిక హక్కులను, చట్టాలను కాలరాస్తూ ఈరోజు పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా, కార్పొరేట్ శక్తులకు అనుకూలంగా ఈరోజు చట్టాలను తిరగదోడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంతేకాదు, ఈ 10 ఏళ్ల కాలం లోపల ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ ఈరోజు కార్మిక వర్గం పొట్టలు కొట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంతేకాదు, ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం నిత్యావసర సరుకుల ధరలన్నీ కూడా ఆకాశాన్ని అంటాయి. ఈరోజు కార్మిక వర్గం కొనేసినటువంటి స్థితిలో లేదు. ఈరోజు హక్కులను మొత్తం కాలరాసి ఈరోజు పని భద్రత కరువైపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంగబలం, అర్ధబలం ఉన్నదని, పార్లమెంట్లో అతనికి బలం ఉన్నదని ఇష్టమైన చట్టాలను ఆయన తీసుకొచ్చి రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను, కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను ఇష్టమున్న రీతిలో ఆయన చట్టాలు చేస్తే ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరిపి చట్టాలను వెనక్కి తీసుకునే విధంగా ఆందోళన జరిగితే ఇప్పుడు మోడీకి ఇంత కూడా చిన్నెత్తు కూడా ఆయనకు ఆలోచన ఏమాత్రం కూడా వస్తలేదు. ఈరోజు భారతదేశ వ్యాప్తంగా అందరు రైతులు కలిసి, కార్మిక వర్గం కలిసి భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు, ఈ కార్మిక చట్టాలు, కొత్త కార్మిక చట్టాలు తీసుకొచ్చిన భారత రాజ్యాంగం తీసుకొచ్చిన చట్టాలను తుంగలు తొక్కి ఈరోజు ఆయన పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాడు. రానున్న కాలం లోపల ఈ మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా जिले बदरादरी में आरटीसी बसें डिपो से निकालने पर मुजाहिमत की गई। हड़ताल के चलते मजदूरों ने कुत्तागुड़म बस डिपो के रूबरू मुजाहिरा किया। इस बंद के पेश नजर पुलिस ने भारी पैमाने पर हिफाजती बंदोबस्त कर रखा था। मुजाहिरीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आवाम से किए वादे यानी कि अवामी मफाद के एक भी वादे को पूरा नहीं किया और अब मुल्क में रोजगार, ज़राअत के मसाइल संगीन हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने मुल्क और अवाम के मफादात को बचाने पर भी जोर दिया। मुल्कगीर हड़ताल ग्रामीण भारत बंद के सिलसिले में आज मेदक में CITU की जानिब से मार्केट यार्ड से पोस्ट ऑफिस तक एक रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन के कायदीन और मजदूरों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। CITU के जिला सेक्रेटरी बिस्वराजू और जिला नायब सदर ए मलेशम ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत की मुखालिफ मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जिले मेदक में हड़ताल कामयाब रही। इन्होंने मजदूरों से मुतालिबात को पूरा करने की मांग की और इस मुजाहिरे में म्युनिसिपल आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे वर्कर्स और दीगर ने भी हिस्सा लिया।
ग्रामीण भारत बंद एहतजाज के ज़िमन में जनगांव में मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। इसी दौरान मुजाहिरीन का कहना था कि मरकज की बीजेपी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। इस मौके पर जनगांव रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट दफ्तर तक रैली भी निकाली गई। इस एहतजाज के मौके पर मजदूर यूनियन के कायदीन ने कहा कि मोदी हुकूमत के 10 साला अरसे में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इन मुजाहिरीन ने मजदूरों को कम अज़ कम 26,000 तनख्वाह देने और उनके दीगर मुतालबात को पूरा करने पर जोर दिया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में CPM जिला सदर M कनका रेड्डी और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के कायदीन ने भी शिरकत की। बांसवाड़े में मदरसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ज़रिए एहतमाम 9 मार्च को खास प्रोग्राम रखने का ऐलान किया गया है। मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियत मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा की आमद के हवाले से यहाँ पोस्टर जारी किया गया। मुफ्ती उमर बिन ईसा कासमी के हाथों पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मुफ्ती उमर बिन ईसा कासमी ने बांसवाड़ा हल्के के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों के मुसलमानों से प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। ज़िला निज़ामाबाद में ज़िला कामारेड्डी में पहली मरतबा मुनव्वर जमा साहब मोटिवेशनल स्पीकर की आमद हो रही है। बाद नमाज मगरिब मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला 6 बजे से इंशाअल्लाह 10 बजे तक वक्त की पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह मिशन एजुकेशन और मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का सालाना इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मर्द व ख़वातीन के लिए अच्छे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ख़ास तौर से यूथ के लिए भी इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने का ज़रिया बनता है ये प्रोग्राम। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात माँ दोस्त व अहबाब इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ और दूसरों को भी तरगीब दें। मैं ख़ास तौर से शहर बांसवाड़ा अतराफ मेदक रुकने असम्बली मिस्टर मैनमपल्ली रोहित राव ने मेदक के आजमपुरा में वाक़े मुस्लिम फंक्शन हॉल पर बोरवेल डलवाया और इन्होंने बताया कि वो अपने चैरिटेबल ट्रस्ट मैनमपल्ली सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये काम करवा रहे हैं। बोरवेल की तनसीब के मौके पर मुकामी कांग्रेस कायदीन आरिफ बॉम्बे ताहिर, सैयद मोहिउद्दीन, साबिक कौंसलर अमीर मोहिउद्दीन, मिर्जा अहमद अली बेग, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अफसर भी मौजूद थे। TPCC के नायब सदर श्री किरण कुमार रेड्डी ने निजामाबाद अर्बन बीजेपी MLA धनपाल सूरी नारायणा के बयान की मजम्मत की है। याद रहे कि निजामाबाद अर्बन से बीजेपी MLA ने हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद और वरंगल शहरों के नामों को तब्दील करने की मांग की है। सी किरण कुमार रेड्डी का कहना था कि धनपाल सूरी नारायणा सियासी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और बीजेपी क़ियादत को खुश करने के लिए इस तरह के तबसरे मुनासिब नहीं हैं। इन्होंने माली तौर से बदहाल रियासत को संवारने के बजाय ऐसे इश्तियाल अंगेज बयान देने से गुरेज करने को कहा है। కొత్త బిచ్చగానికి పొద్దెరగనట్టు కొత్తగా ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి సూర్యనారాయణ గారు నిజామాబాద్ నుంచి, నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే, హైదరాబాద్కు, ఆదిలాబాద్కు, నిజామాబాద్కు, వరంగల్కు పేర్లు మార్చాలట. ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, కొత్తగా ఎమ్మెల్యే అయిండు, ఏదో విధంగా ఆయన కూడా అధిష్టానం దృష్టిలో పడాలని, ఆయన కూడా పోలరైజేషన్లో ఒక భాగస్వామి కావాలని చెప్పి ఆలోచన లేకుండా మాట్లాడుతుండు. గుజరాత్లో, భారతదేశంలో ఎన్నో రాష్ట్రాలలో, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఫస్ట్ మీ వాళ్ళను అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోమని చెప్పు. ఎందుకంటే जिले महबूबनगर में अड्डाकोला मंडल के पुनाकल गांव में एक अजीबोगरीब वारदात हुई है और बताया गया है कि यहां रात 2 बजे नामालूम कार सवार अफराद गांव में दाखिल हुए और गांव में नजर आने वाले हर कुत्ते पर गोलियां चलाई। 30 के करीब कुत्तों को गोलियां लगी, जिसके नतीजे में 21 कुत्ते हलाक हुए। अब इस इलाके में 10 कुत्ते जख्मी भी हैं। सुबह इतला मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव वालों के मुताबिक वो आवाजें सुनकर जमा हुए तो कार सवार हमलावर वहां से राह फरार इख्तियार कर गए। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।